So hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. So day before yesterday मैंने community tab पे एक पोस्ट डाला था ask us anything. तो आपको तो पता ही है लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे होंगे. So हमारे पास ऑलमोस्ट 70 to 100 कमेंट्स हैं जो लोगों ने पूछे और काफियों के कॉमन है, राइट? सो हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू लव 14. हेलो, आई एम अर्शप्रीत सिद्धू. आई एम प्लानिंग टू कम टू कनाडा इन May 2025 and I'm opting for Associate of Art in Healthcare Studies. Is it good course for PR in mind and what job opportunities can I get with this course in dilemma? Please reply. देखो यार, सिंपल सी चीज़ है. अब से कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है. तो बेसिकली 6 कैटेगरीज हैं. उन 6 कैटेगरीज के अंडर आपका अगर कोर्स आता होगा तो डेफिनेटली आपको वर्क परमिट भी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, और आपको पीआर लेने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. अब आपका कोर्स उन 6 कैटेगरीज में आता है या नहीं आता है वो कैसे पता करोगे? Canada.ca वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट है. अगर आपके कोर्स का जो CIP कोड है उन 6 कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बाकी जॉब का तो डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कैसे हैं, आप कैसे हो, आप कितनी मेहनत करने के लिए रेडी हो. हेल्थ केयर स्टडीज़ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली आप प्रैक्टिकली हेल्थ केयर फील्ड में जा रहे हो या फिर थ्योरेटिकल है, जैसे कि क्या है बैचलर ऑफ आर्ट्स, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स. तो इसका मेरे को एग्जैक्टली डिटेल में आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ हेल्थ केयर ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ गुड फील्ड. कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, सैलरीज भी अच्छी हैं, तो प्रॉब्लली दिक्कत नहीं आनी चाहिए. लेकिन ये सारी रिसर्च कर लेना. मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी कैसे वो डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपंजनंग 4340. I live in Dubai for almost 10 years now. In 2016, I wanted to move to Canada for nature and beauty dream houses, but our job were very good and living a comfortable life, so couldn't take the risk. I am still in love with Canada. I wonder what happens after retirement in Canada. पता नहीं. Who takes care of old people? Does government provide any sufficient money for the retirement people? Do they still have to give the property tax and all? आई एम नॉट श्योर, मतलब मेरे को डिटेल में नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि कुछ पेंशन हमारी कटती रहती है जो हम जॉब वगैरह करते हैं, CPP कहते हैं, तो उसके हमें कुछ पैसे वापस आते हैं हर महीने जब आप रिटायर हो जाते हो. बट वो इनफ नहीं होते कि आप अपना लाइफस्टाइल चला सको बढ़िया तरीके से. तो बेटर यही होता है रिटायरमेंट के लिए कि आप अपनी यंग एज से ही पैसे सेव करना शुरू करो, इन्वेस्ट करना शुरू करो, ताकि आपको रिटायरमेंट पर कोई दिक्कत ना आए. बाकी टेक केयर करने के लिए यहाँ पे रिटायरमेंट होम्स होते हैं, तो थोड़ा सा कल्चर यहाँ पे ऐसा ही है. और बस यही है, लाइक आप पूरी रिसर्च कर सकते हो एंड देन देख सकते हो कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए. आई थिंक 2016 में ही आ जाते तो बेटर रहता. अब थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ी है. So next question है बिंताश 7174. Who is adjusting more in marriage, wife or husband in your case? हमारे केस में तो देखो यार, हस्बैंड सबसे ज़्यादा एडजस्टिंग है, सारी बातें माननी पड़ती हैं. मुझे पता था एक हस्बैंड जो होता है ना, उससे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, उसको होगा भाई मैं ही एडजस्टिंग हूँ, वाइफ तो बस ऐसे साथ बैठी. लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा कि जैस्मिन जी भी काफ़ी एडजस्टिंग हैं. जैसे हम बड़े बड़े डिसीजंस वगैरह ले लेते हैं या फिर जो भी हमने हार्डवर्क स्ट्रगल वटएवर जो भी कह लो वो किया है, तो उसमें जैस्मिन जी ने काफ़ी साथ दिया है ताकि हम आगे ग्रो कर सकें. तो जैस्मिन जी भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टिंग है. मे बी वो मद्देनजर रख के देखा जाए तो शायद मैं कम हूँ, जैस्मिन जी ज़्यादा एडजस्टिंग है. क्या वो मतलब जो हमारा पीछे रहा है सारा, मतलब जो हमारा हिसाब किताब रहा है पीछे, मतलब बैकग्राउंड स्टोरी जो YouTube चैनल्स में देखने को नहीं मिलती, रियल लाइफ में होती है, राइट? ओके, थैंक यू सो मच. अगर आपने अप्रिशिएट किया है, ऐसे पति कम होते हैं जो पत्नियों की तारीफ कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिब VXR. सर एंड मैम, क्या मुझे US जाना चाहिए या कनाडा जाना चाहिए? आई हैव नो इश्यूज ऑफ फंड्स एंड दोनों कंट्रीज में रिलेटिव्स हैं. ऑल्सो मैं कुछ साल पहले USA गया था स्पॉन्सर वीज़ा पे. प्लीज़ बताओ. यार ये तो आपका पर्सनल डिसीजन है ना, मतलब ऐसे रैंडमली हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते कि आपको कनाडा जाना चाहिए, US जाना चाहिए. 2 साल बाद आप कहोगे कि यार तुमने बताया था, ये हो गया मेरे साथ. तो ढंग से रिसर्च करो आपको क्या लाइफ से चाहिए. देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए तो आई वुड सजेस्ट US जाओ. वहाँ पे सैलरीज अच्छी हैं और जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हैं, टैक्सेस थोड़े से कम हैं, तो उस सिनेरियो में US इज़ बेटर. लेकिन अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए, थोड़ा सा शांत हिसाब किताब चाहिए, तो कनाडा आ जाओ. कनाडा में पैसे कम मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है ना वो थोड़ा लेड बैक है, तो ये डिफरेंस है. तो आप अपनी प्रेफरेंस देखो और फिर देखो कहाँ जाना चाहिए. ट्रू. और कभी भी ऐसे जो डिसीजंस होते हैं बड़े बड़े, कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए, वो हमें हमेशा अपने आप लेने चाहिए, ना कि किसी की सुनने से. लोगों से ये पूछ लो कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं. जैसे आप हमारी वीडियोस वगैरह देखते हो, आपको हमारे एक्सपीरियंस के बारे में पता लगता है. फिर आप किसी US का कोई यूट्यूबर ब्लॉगर होगा, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पता लगेगा. फिर आप अपनी खुद की रिसर्च करोगे. ऐसे
ऐसे सारी चीजें ऐड अप हो जाएंगी और फिर आप अपना डिसीजन बेटर ले पाओगे, एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। वरना फिर एंड में ये हो जाता है भाई इसको देख के आए थे ऐसा हो गया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी नहीं हो होनी जाता चाहिए ना, है। वो नहीं करनी, वो नहीं करनी। अजीत सिंह जी का एवरीथिंग इज गुड बट योर कैमरा क्वालिटी इज डिग्रेडिंग एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट एंड डू समथिंग अबाउट इट, इट रुइंस द व्लॉग एक्सपीरियंस। क्योंकि ना सर्दियों में फॉग की वजह से ना वो हमारे कैमरे के आगे फॉग आ जाती है और अगर हम थोड़ी देर भी कैमरा बाहर रखते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये रीजन है, वी आर सो सॉरी। और बट हम हर बार शूट करने से पहले ना कैमरा साफ करते हैं फिर शूट लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम फ्रंट कैमरे से शूट कर लेते हैं और उसके ऊपर फॉग होती है तो क्वालिटी खराब हो जाती है। बट फ्यूचर में हम टेक केयर करेंगे इस चीज का, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बट थैंक यू सो मच, इट्स अ गुड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंताश 7174, विल यू इन लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ लाइक आफ्टर रिटायरमेंट come back to India since many are shifting back to India is developing drastically? डेफिनेटली यार देखो, इंडिया डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, आगे आने वाले 20-30 आई डोंट नो 10 सालों में भी बहुत अच्छा डेवलप कर जाएगा। लाइफ का कुछ पता नहीं होता, यू नेवर नो, मे बी हम रिटायर होने के बाद इंडिया वापस चले जाएं। और मे बी ना जाएं, क्योंकि ये हर एक की पर्सनल प्रेफरेंस है। बट अगर हम अभी कहें कि हमें क्या पता है क्या नहीं, हमें सच में हमें ये नहीं पता था कि यार हम 1 साल पहले हमें नहीं पता था कि आज हम कैलगरी के अंदर बैठे होंगे। हम बता दें कि यार 20-30 साल बाद हम इंडिया में होंगे या फिर कनाडा में होंगे या फिर किसी और कंट्री में होंगे, वी डोंट नो। तो वहीं पे डिपेंड करेगा। अभी से इस चीज के प्लान करना आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, सो वी डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियांक वो 4GY, आप कैसे हंस रहे हो? आप लोग कभी कनाडा के नॉर्थ एरिया में ट्रैवल करो? डेफिनेटली करेंगे, यूकॉन वगैरह और जो भी नॉर्दर्न टेरिटरीज हैं, डेफिनेटली हमें ट्रैवल करना है। और हमने सोचा हुआ है, हमने सोचा था कि एक बारी हम क्या कहते हैं अपनी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो एक बारी सेट हो जाए, फिर प्लान वगैरह करेंगे। तो थोड़ा पास भी हो गया, तो डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंताश 7174, इतने क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन है, आई हैव हर्ड लाइफ इन अब्रॉड इज ऑल अबाउट मनी 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 एंड विदाउट एनी सोशल लाइफ। आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है जो हम सुनते हैं वो सच नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक कि लाइफ इज ओनली अबाउट मनी और कोई सोशल लाइफ नहीं होती। काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हर वीकेंड पे हम मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, एक दूसरे के घर पे डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत मज़ा आता है, पॉटलक वगैरह होता है, तो इट्स रियली फन और बहुत अच्छी सोशल लाइफ होती है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई बस मनी कमाना चाहता है तो उसकी अपनी प्रेफरेंस है, कोई चाहता है यार थोड़ा कम पैसा कमाने, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, फ्रेंड्स वगैरह होने चाहिए, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मे बी आपने जिससे सुना है उसके लिए मनी होगा, इसलिए आपको लगता है, आपके माइंड में भी आ गया कि मनी वही। और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर हम दोनों की बात करें मनी तो हमने भी 5 years मनी किया है, नो डाउट। अगर तुम मनी नहीं करोगे तो तुम्हारी आगे लाइफ पुअर हो जाएगी, राइट? मनी इज बेसिकली अपना जो, मनी इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन मेरे हिसाब से मनी एक ऐसी चीज है जिससे आप कंफर्ट आसानी से ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, या फिर जो कन्वीनियंस है वो अफोर्ड कर सकते हो। तो इसलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपकी बॉडी अलाउ करती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा अपने आप को पुश करना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रुक भी जाना चाहिए, थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए, क्योंकि लाइफ भी तो एंजॉय करनी होती ना। सही बात कह रहा है भाई, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। ये तो भाई दिल पे ले गया, दिल कहाँ था, वहां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को इस पे हंसी आ रही है, मिस्टर SSJ ब्लॉग्स, पाजी आपकी क्यूटनेस का क्या राज है? लव फ्रॉम मुंबई। यार पता नहीं क्या पूछ रहे हो। ऐसा कि मेरे को याद है, और ये आपने क्यूटनेस एक याद दिला दी मेरे को। 10th क्लास में एक लड़की ने बोला था कि भाई क्यूट तो नहीं हो तुम। 11th में, सॉरी 10th में नहीं, आई डोंट नो। लड़की याद आ गई आपके क्वेश्चन से, देख रहे हो? मम्मी पापा से पूछो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरत मंगत जी का, और ये क्वेश्चन आई थिंक मोर देन 30 टाइम्स पूछा गया है हमारे इन कमेंट्स में। क्या क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड यू मूव फ्रॉम ओंटारियो, व्हाई डिड यू चूज कैलगरी? इसका आंसर मैं दे दूं आंसर? दे दो आंसर यार। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। दे दो भैया। सो इसका क्वेश्चन मैं देना चाहूंगी कि काफी सारे जो लोग होंगे, मतलब जो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको ऐसे लग रहा होगा कि हम कल सुबह उठे और आज हमने डिसाइड कर लिया कि चलो कैलगरी जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बट 2021 में हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे और हमने तब डिसाइड किया था कि हम यहाँ मूव होंगे 2021 की समर्स में आए थे।
और उसके बाद आपने देखा होगा कि हम बहुत बार यहाँ पर आए हैं, बट ये नहीं है कि हम घूमने आए थे, हम कुछ मुआयना वगैरह करने भी हाँ आए थे। एक्सप्लोर करने आए थे, सारा देखने आए थे। हम एक आधी बार विंटर्स में भी आए थे कि कैलगरी के अंदर या अल्बर्टा के अंदर इन जनरल विंटर्स कैसी होती है। और ये भी एक बात है। और हम जॉब्स 3 साल से अप्लाई कर रहे हैं, बट हमारी जॉब स्पेसिफिक होने की वजह से हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ कैलगरी की जॉब मार्केट ऐसी भी नहीं है कि भाई साहब जॉब्स ही जॉब्स हैं। एज कम्पेयर टू ओंटारियो, टोरंटो या फिर अदर सिटीज इन ओंटारियो, यहाँ पे थोड़ी कम जॉब्स हैं। तो इसलिए जॉब मिलना काफी कम जॉब्स हैं। काफी कम जॉब्स हैं, तो जॉब मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हमें भी 3 साल लग गए। हाँ, हमें 3 साल लग गए। और काफी लोग ये भी सोचते होंगे, मतलब मैं एक जेनरिक बात कर रही हूँ कि 5% टैक्स होगा, है ना, इसलिए तुम या फिर हाउसिंग अफोर्डेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक्सप्लोर किया है, मतलब काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। जो हाउसिंग है वो अफोर्डेबल की कैटेगरी में धीरे धीरे जा रही है यहाँ कैलगरी के अंदर भी। और ग्रोसरीज भी हमने देखा काफ़ी महंगी है, वे एक्सपेंसिव देन ओंटारियो एंड क्यूबेक, सीरियसली। और ट्रैफिक भी सेम है, किचनर से थोड़ा सा ज्यादा। हम नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट गए थे एक दिन, कल की बात है, परसों की बात है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। लाइक हमें 45 मिनट्स लग गए 20-30 किलोमीटर ट्रैवल करने में, 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमें 2021 में जब हम आए थे 3-3.5 साल पहले, तो हमें अच्छा लगा था यहाँ पे, इसलिए हम डिसाइड कर रहे थे। लेकिन इतना मुश्किल हो गया था यहाँ पे जॉब मिलना कि हमने गिव अप कर दिया था और हमने फिर किचनर में घर ले लिया था और वहीं पे हमने सोचा वहीं पे सेटल हो जाते हैं, इट्स फाइन। लेकिन अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि 10 साल बाद हम ये बोले कि यार ट्राई कर लेते एक बार, यार पता नहीं, मतलब वो हो जाता ना, तो इसलिए हमने कर दिया। और सेकंड चीज ये भी है कि हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैमिली, फर्स्ट थिंग इज जॉब, सेकंड थिंग इज हमारी फैमिली एंड हमारी फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, इसीलिए हम यहाँ मूव होना चाहते थे। एंड बाकी हमारी सब काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ कैलगरी में है, एडमिंटन में है और नियर बाय टाउन्स में है, तो डेफिनेटली वी वांटेड टू बी नियर देम। बाकी ये जो नॉर्मल रीज़न है 5% टैक्स भी रखे, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे कि आजकल सारे यूट्यूबर यहाँ मूव हो रहे हैं, पता नहीं क्या आग लगी हुई है। ओह माय गॉड, द होल वर्ल्ड इज मूविंग टू कैलगरी। ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आप जिन लोगों को देखते हो वो मूव हो रहे हैं, इसके अलावा और भी लोग बहुत जगहों पे मूव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ये चीज है। तो बट सच्ची बात बताऊं, मेरे को हमें 5 डेज हो गए ऑलमोस्ट यहाँ है, बट आई एम मिसिंग ओंटारियो। कभी हम ओंटारियो मिस करते हैं, ऑनेस्टली बता रहे हैं कि मिस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कैलगरी अच्छा है, ओंटारियो अच्छा है, या फिर किचनर, वाटरलू, व्हाटएवर वो अच्छा है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। और अनदर थिंग इज यू हैव ऑलवेज अ चॉइस टू गो बैक, राइट? सो ये आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी। यही सोच के मूव हुए थे, अगर हमें नहीं अच्छा लगा तो शायद हम वापस चले जाएंगे। वी ऑलरेडी हैव अ हाउस देयर, राइट? सो ये हमने सोचा था, तो वही चीज है बस। तो आई थिंक जितनों ने भी ये क्वेश्चन पूछा है उन सभी का यही आंसर होगा। एंड बाकी भूषणा समायरा जी पूछ रही हैं, क्या आप लोग PR होल्डर हैं? यस, वी आर PR होल्डर। एंड बहुत सारे क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमीत खुराना 7, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द मूव एंड स्टार्टिंग अफ्रेश, थैंक यू सो मच। Couple of questions. Did you guys move due to new job opportunities, and if so, were you given any relocation bonus? Yes. एक डिसेंट अमाउंट मिला था कि हम यहाँ पे मूव हो पाए, जो भी आने खर्चा है मूव होने का वो, बाकी ना होता तो दिक्कत हो जाती। वो ना देते तो भाई साहब दिक्कत हो जाती, महंगा हिसाब किताब हो जाता, लेकिन ठीक ठाक मिल गया था। हाँ। So long term, second question है, long term are planning to switch to only business or will continue job along with YouTube and the Diva? So if you talk about me, I am more inclined towards द बिजनेस, द डीवा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों में मैं ज़्यादा इंक्लाइन हूँ, क्योंकि मेरी पीछे से बैकग्राउंड जो मेरे मम्मी पापा है तो थोड़े बिजनेस ओरिएंटेड से हैं, तो तभी बाकी मेरे को जॉब करने में मज़ा आता है। जो मेरा काम है कोडिंग वोडिंग, वो आई एंजॉय दैट। और बिजनेस भी मैं करना चाहता हूँ, लाइक साइड बिजनेस एक स्टार्ट किया मैंने एक फेलो क्रिएटर के साथ, आशीष भाटिया, तो वो ऑपरेशन संभाल रहा है, मैं मार्केटिंग संभाल रहा हूँ, बाकी साथ में मिलकर हम डिज़ाइंस वगैरह बना लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी इन कनाडा या फिर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा, ताकि उनकी हेल्प हो पाए, कोई भी प्रॉब्लम है उसका उनको सोल्यूशन मिल पाए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये भी काम कर रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ें हैं। मैं जॉब भी करना चाहता हूँ, बिजनेस भी करना चाहता हूँ, लेकिन जैस्मिन जी प्रेफर्स डूइंग बिजनेस। तो फिलहाल आप जॉब करोगे? हाँ, अभी तो मजे कर रही हैं थोड़े दिन के लिए, स्टार्ट नहीं हुई। Yes, so next question है नरेंद्र पाल सिंह 1337. Congratulations to both of you. Calgary is beautiful place. Let's catch up someday. We are in southeast Calgary. हाँ, मैं So, ये चलो
सो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड सब्सक्राइबर्स हु हैव इनवाइटेड अस, Seriously, मतलब आई कैन नॉट काउंट इट ऑन फिंगर्स। मतलब बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, डीएम्स आए हैं कि भाई हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं अपने घर पे डिनर पे। डेफिनेटली हम आना चाहेंगे फॉर श्योर। हम थोड़े से सेटल डाउन हो जाए, अभी हाँ। हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है हर चीज को लेकर, अभी- वेदर हो yeah. गया, घर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, हमें नहीं पता, राइट? सो वंस वी गेट सेटल डाउन फॉर श्योर वी विल थोड़ा सा मेक सेटल हो जाए, क्योंकि अभी हमें अपनी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। जैसे मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं बना पा रहा, काफ़ी सारी मेरे को रील्स बनानी है, वो नहीं बना पा रहा, लोग पीछे पड़े हुए हैं बनाओ बनाओ बनाओ, बन नहीं पा रही हैं। तो ये सारी एक बार चीज़ें सेटल डाउन हो जाए, जैसे हम किचनर में नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, फिर हम डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि किचनर में भी हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऐसे ही हमें मिले थे, उन्होंने इनवाइट किया था और हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। यस, एट द एंड दे आर आवर फैमिली, सीरियसली। बहुत अच्छी फैमिली है, मतलब बहुत हेल्पफुल। तो उसी तरीके से यहाँ भी डेफिनेटली वी वुड लव टू मीट अदर पीपल, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम दे दो। अब इसको प्लीज ये मत सोचना वी आर रूड, वी आर नहीं, नॉट ऐसा नहीं। रिप्लाइंग, मतलब सीरियसली टाइम नहीं मिलता, रिप्लाई तो बहुत दूर की बात है। एक पर्सन ने तो प्रॉपर इनविटेशन कार्ड बना के भेजा था कि यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू आवर हाउस, दिस इज आवर एड्रेस। तो डेफिनेटली आएंगे यार सब, वी वुड लाइक टू मीट एवरीबडी। मैं तो कहता हूँ एक मीटअप ही ऑर्गेनाइज कर देंगे। हाँ, और बट थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाए फिर हम मीटअप जरूर करेंगे। लेक plan लुई पे करेंगे। मीटअप करेंगे। ये तो ज्यादा हो गया भाई, ज्यादा हो गया, हर कोई नहीं इतनी जल्दी आ सकता अगर कोई फैमिली वाला बंदा हो तो। ठीक है, लेक मिनी वोंगा पे कर लेंगे फिर। So next question है Aman D'Souza. Just happened to watch your love story. It was really cute and commendable. Sometimes knowing someone for so long can make you feel like there is nothing new to discover about the other person. So what has helped you both keep the spark in the relationship alive? हम एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं। अच्छा भाई मैं बताती हूँ, जब एक बहुत टाइम हो जाता है ना तुम्हारे रिलेशनशिप को, तो दोस्त बन तो वो जाते हो। बहुत ज्यादा बेस्ट, मतलब गहरे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। जैसे अपना भाई है, ये अपना यार है। आड़ी होता है ना, आड़ी है। हाँ, तो ऐसा कुछ डिस्कवर वाला हम सोचते ही नहीं, हम सोचते हैं Yeah. लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड, Yeah. लेट्स एक्सप्लोर। एक दूसरे को डिस्कवर कर लिया, अब वर्ल्ड को डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ट्रू। बाकी थैंक यू सो मच। मतलब हमें लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं है कि आप डिस्कवर करते रहो करते रहो करते रहो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको समझ सके और आप उनको समझ सको, ताकि जो भी लाइफ है वो बढ़िया चले और आप लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो इन टर्म्स ऑफ कोई डिसीजन लेना है, उसमें Yes. ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। तो देख ही सकते हो, हम जो भी हमारा डिसीजन होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। हाँ, हमारा डिसीजन पता क्या होता है, कुछ साहिब बोलता है और मैं कहती हूँ यार। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है, आई नो कि इनको क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, तो मैं बोलता ही वही हूँ जो इनको पसंद आएगा। ये फायदा होता है इतने टाइम से साथ रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकीता पिंगल जी का। वो कह रहे हैं गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन इज वेरी टफ, हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? भाई हमें पता है 4 महीने, मतलब हम वीडियो तो बनाते थे बट हमारा दिमाग ना फ्रीज होता था इन सब चीज़ों में। बहुत टफ डिसीजन था, बट हम दोनों ने साथ मिलकर उसको लिया। एक रिस्क कहते हैं ना, कोई लाइफ की 40 ईयर्स की एज में रिस्क लेता है, कोई 50 की में लेता है, कोई 20 में लेता है, तो हमने सोचा लेट्स टेक अ रिस्क एंड डू इट। या बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस करते थे हम बैठ के कि सारे प्रोज सारे कॉन्स वगैरह लिस्ट डाउन करते थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो हमने एक तरीके से काफ़ी कैलकुलेटेड रिस्क लिया। तो लेट्स सी कैसे होता है, वी डोंट नो, लेकिन जो हो गया सो भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरनदीप जी का। शुड आई मूव टू अल्बर्टा फ्रॉम ओंटारियो? वुड इट बी वर्थ कन्वर्टिंग माई ओंटारियो अर्ली चाइल्डहुड लाइसेंस टू अल्बर्टा आफ्टर ग्रेजुएशन? सो सिमरनदीप, इसका आंसर मैं दूंगी इफ़ यू आर वॉचिंग समबडी एल्स कि हाँ कोई मूव हो गया। क्योंकि पहले होता था जो स्टूडेंट आते थे पीआर के चक्कर में, राइट, कि यहाँ पर जो पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ थी बहुत अच्छी थी, बट अगर आप उसको जहाँ पर आप रह रहे हो अब ये सोचोगे कि सस्ता है, तो ये हर एक के माइंड में डाउट है कि अल्बर्टा इज़ चीप, राइट, बट ऐसा नहीं है। हमने खुद एक्सपीरियंस करा और हम बहुत बार यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली, लेकिन 3-4 दिन में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ग्रोसरीज एंड ऑल या फिर ट्रांसपोर्टेशन, सेम ही प्राइस है, इनफैक्ट महंगा है थोड़ा सा। हाँ, बट ये आपको खुद डिसीजन लेना होगा कि आपको ऐसा डिसीजन लेना है कि नहीं। अगर आप ये चीज़ें देख रहे हो कि ये वाला बंदा मूव हो गया है, सब मूव हो रहे हैं, पीआर हो जाएगी, महंगाई नहीं है, तो ये आई थिंक फॉल्स चीज़ें हैं। सब मूव नहीं हो रहे हैं। बहुत मे बी आप जिन लोगों को आप यूट्यूब पे देखते हो या फिर इन जनरल आप जानते हो, मे बी उनमें से कुछ लोग मूव हुए हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग मूव नहीं भी होना चाहते हैं। क्वेश्चन है उजैर जिंदानी जी का। हेलो, गुरसाइब्स वीडियोस वर अ गाइडबुक फॉर मी फॉर माय सन। आई वांटेड टू आस्क यू, इज इट एडवाइजेबल टू टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर इंश्योरेंस आफ्टर फिनिशिंग कोर्स विच इज $360
माई सन इज एट completion ऑफ हिज मास्टर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, प्लीज गाइड मी, कि लेना चाहिए उनको? नहीं, अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद एक प्राइवेट इंश्योरेंस आप ले सकते हो। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जैसे मैन्युलाइफ, सन लाइफ या फिर जो भी कंपनीज हैं, उनसे आप अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट होते ही अगर आपको जॉब मिल जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी फुल टाइम परमानेंट जॉब होगी, तो आपको मेडिकल जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो मिलेंगे, उसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड होगी 80%, 90% या मे बी 100% आपके एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे। लेकिन अगर जॉब नहीं मिलती है, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्राइवेट इंश्योरेंस आप ले सकते हो मैन्युलाइफ या सन लाइफ टाइप कंपनी की। या सिद्धार्थ जी कह रहे हैं यू गोइंग टू मिस टोरंटो डेफिनेटली। भाई मैं तो 5 दिन में मिस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि किचनर ना एक ऐसे मिड में आता था कि नायग्रा फॉल्स 1.5, लाइक टोरंटो 9, तो मतलब बड़ा मजा आता था कि मतलब अलग अलग। एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि ओंटारियो में डेफिनेटली एक बेनिफिट ये होता था कि किचनर में है, किचनर से बाहर चले जाओ हैमिल्टन, बर्लिंगटन, मिसागा, ब्रैम्पटन, इटोबिको, मार्खम, और इस साइड चले जाओ लंदन, सार्निया, विंडसर, मतलब आधे घंटे में भाई साहब सिटीज आई जा रही। यहाँ कैलगरी में, एल्बर्टा में क्या है, कैलगरी है, बस कैलगरी है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे टाउन्स हैं लाइक चेस्टर मेयर, एड्री वगैरह या फिर कॉकरेन वगैरह, और 1 घंटा ट्रैवल करके माउंटेन्स, बट और कोई सिटी नहीं है। सीधा 3 घंटे बाद एडमिंटन आता है। आई डोंट नो साउथ में क्या है, बट नॉर्थ में एडमिंटन है, तो इसलिए मिस कर रहे हैं। और ईस्ट साइड चले जाओ तो 6 घंटे बाद सैस्काटून आता है या फिर वो रेजाइना वगैरह आता है, और लेफ्ट में 7-8 घंटे बाद वैंकूवर आता है। तो आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ कैलगरी है तो कैलगरी ही है, इसी में घूमो, इसी में खुश रहो, नहीं खुश तो वापस जाओ। जो कि हमने सोचा था, मैं कहा शायद चल लेते हैं। 1-2 बार तो इसने बोल दिया था मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, नहीं मतलब नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, मैं क्या कह सकती हूँ, राइट? अब ये तो है नहीं कि जॉब छोड़ के कहेंगी ओ चलो लेट्स गो बैक, है ना? जब कभी जो लाइफ में लिखा है, जो होगा देखी जाएगी। और हाँ यार, एक और चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हम किन्हीं 2 प्रोविंसेस को या फिर 2 सिटीज़ को या फिर 2 जगहों को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है वहाँ पे क्यों नहीं है, या फिर वहाँ पे जो है यहाँ पे क्यों नहीं है। हम बस ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हम अपने व्लॉग्स के थ्रू शेयर कर रहे हैं कि देखो जी 2+2 4 है और 4+4 8 है, तो बस एज सिंपल एज दैट, कंपैरिजन वाली चीज नहीं है। या एंड हम यहाँ पर जॉब्स के लिए आए थे और अपनी फैमिली के लिए आए थे। बाकी ये दोनों चीजें हमें फिट लग रही थी तो हमने ये डिसाइड किया। बाकी यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस इसलिए खत्म होते हैं कि मोस्टली लोगों ने सेम ही क्वेश्चन किया, वो रेपिटेटिव है। तो अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाकी यार डाउनटाउन जाना है, तब तक के लिए यहाँ का डाउनटाउन भी बड़ा शांत है।